हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर सम पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट, कंबाइन ईच पेयर यूजिंग इफ एंड ओनली इफ. यहाँ पे हमको स्टेटमेंट पी क्या कह रहा है? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ इक्विएंगुलर देन इट इज अ रेक्टेंगल. स्टेटमेंट क्यू क्या कह रहा है? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट इज इक्विएंगुलर. तो हमें इन दो स्टेटमेंट को इफ एंड ओनली इफ की मदद से कंबाइन करके लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं. व्हाट विल द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है. तो ये हो जाएगा हमारा इफ एंड ओनली इम्प्लीकेशन, और इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है. अब लेट्स से कोई स्टेटमेंट है P, ये इंप्लाई कर रहा है Q की तरफ, साइमल्टेनियसली हमारा Q इंप्लाई कर रहा है P की तरफ. तो अब इन दो बातों को एक साथ लिखने के लिए हम यूज करते हैं इफ एंड ओनली इफ का, जो क्या होता है हमारा P और ये डबल इंप्लाई साइन और Q. जैसे कि एग्जांपल लें तो अगर हमें कहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि हमारा x प्लस माइनस 4 के बराबर होगा. वहीं अगर हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस 4 हमको कहीं गिवन है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर 16 के बराबर होगा. इन दो बातों को एक साथ कहने के लिए हम यूज करेंगे इफ एंड ओनली इफ का. हम क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. हमने दोनों बातों को एक साथ कंबाइन कर दिया. इसका उल्टा भी कह सकते थे, x will be equal to plus minus 4 only, sorry, if and only if x square is equal to 16. तो ये हो गया हमारा if and only if का यूज. आप क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना है. तो हम यहाँ पे कंबाइन क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यूजिंग द की कंसेप्ट. सबसे पहले यूजिंग द की कंसेप्ट, जो भी की कंसेप्ट हमने समझा दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए, हमारा जो स्टेटमेंट बनकर क्या आएगा फॉर्म, बोला हुआ है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्विएंगुलर देन इट इज अ रेक्टेंगल. तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? A quadrilateral is a rectangle. A quadrilateral is a rectangle. यहाँ हो जाएगा quadrilateral is a rectangle if and only if. ये हो जाएगा rectangle if and only if it is equiangular. It is यहाँ लिखेंगे equiangular. तो ये रहा हमारा स्टेटमेंट जो कि हमने if and only if की मदद से लिखा है. So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.